नमस्कार प्रकाश जी। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं? बस बढ़िया मौज। क्या बात है, अभी मैं देख रहा हूँ ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं जी। वैसे तो बंगाल से लेकर राजस्थान राजनीति उबाल मार रही है, सूबे में सियासत का घमासान मचा हुआ है जी। लेकिन हमारे क्रिकेट खिलाड़ी भी पीछे नहीं है जी। एक तरफ बंगाल हो, दूसरी तरफ राजस्थान हो या बिहार हो, लेकिन इस घमासान के बीच में हमारे खिलाड़ियों का मनोबल जी। और आईपीएल में जो धमाका बेंगलोर ने दूसरी बार किया है जी। अब इन परिस्थितियों में आम आदमी के मन में क्या है और ये रिपोर्ट क्या संदेश देते हैं? नमस्कार दीपक जी और प्रिय दर्शकों, आप सबको ज्ञात ही है आज वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने समीक्षक विश्लेषक दीपक भारत जी श्रीमाल का जन्मदिन भी है। दीपक जी, दर्शकों की तरफ से मेरी तरफ से आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आईपीएल में जो रिकॉर्ड टूटे हैं, आईपीएल में जो रफ्तार बनी है, हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि मीडिया में, समाज सेवा में और जीवन से जुड़े हुए जितने क्षेत्र हैं जिसमें आप बहुत रुचि के साथ आगे बढ़ते हैं, उसमें आपकी रफ्तार वैसी बनी रहे। बात कर लेते हैं आईपीएल में छुपे हुए संदेश। दीपक जी, इस बार के आईपीएल में 1306 लगे हैं, 2300 चौके लगे हैं और 26,151 रनों की पारियां खेली गई है। इससे भी पहले सबसे बड़ा संदेश मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति के जीवन में अगर वो रजत है तो सोने की तरह चमक करके निखरने का अवसर हर व्यक्ति की जिंदगी में आता है। बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार, लेकिन आईपीएल की दूसरी बार के चैंपियन बन करके उन्होंने अपने आप को सोने की तरह तप करके चमक करके निखारा है। तो ये पहला संदेश है। दूसरा, स्पीड, रफ्तार। किसी वर्ल्ड लेवल के टूर्नामेंट में 1306 लगना और 2300 से ज्यादा चौकों की बौछार और कुल मिलाकर 26,151 रनों की पारियां, ये 21वीं सदी के जिस दौर में हम पहुंच चुके हैं, वहां व्यक्ति जीवन में भी और सार्वजनिक जीवन में भी, खुद के व्यक्ति के उद्धार और उत्थान के लिए भी, समाज, प्रदेश और राष्ट्र के उत्थान के लिए भी स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। विशेष करके वहां जहां एक आम नागरिक की बुनियादी आवश्यकताओं से जुड़ी जो चीजें और बातें हैं, उनमें जो मंथर गति है, अभी भी धीमी गति है, उस धीमी गति में रफ्तार बढ़ाने का सबसे बड़ा संदेश छिपा हुआ है। प्रकाश जी, अभी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस ने जो किया है जी, तारीख पे तारीख आम बात थी, लेकिन उस भ्रम को तोड़कर तारीख पे तारीख दी। अब तत्काल मतलब कई मामले तो मैंने ऐसे देखे, 3 मामले ऐसे हुए जिसमें 8 दिन के अंदर चार्जशीट पेश कर दी गई और 3 महीने के अंदर सजा हो गई। मतलब रफ्तार जो हमारी है लगातार बढ़ती जा रही। इधर यूपी का मामला देख ले तो कुछ ही घंटों में हिसाब किताब कर दिया गया जी। यानी कि स्पीड की जो आपने बात करी है, एक तरफ क्रिकेट के मैदान में स्पीड दिख रही है तो दूसरी तरफ शासन और प्रशासन में भी मुझे स्पीड नजर आती है जी। दीपक जी, देश की जो न्यायपालिका है जी, उसमें तो रफ्तार और स्पीड जो है निसंदेह प्रशंसनीय और काबिले गौर है, लेकिन ये 2 और अंग भी हैं लोकतंत्र, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका। काश न्यायपालिका की तरह उनमें भी रफ्तार बढ़ने लगे तो देश के आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। तो मतलब कुल जमा दोस्तों ये है कि चाहे पश्चिमी एशिया महासंग्राम चल रहा हो, ईरान और अमेरिका का समझौता हो या ना हो, उस बीच में हमारे देशवासियों का, वो चाहे खिलाड़ी हो या प्रशासनिक तंत्र हो या न्याय व्यवस्था हो, सभी जिस स्पीड से चल रहे हैं, तो एक सुखद संदेश तो ये साफ नजर आता है कि सब कुछ। जी दीपक जी, इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा कि आईपीएल में जितने मैचेस हुए उनमें 150 रन से ज्यादा की अगर पारी किसी ने खेली है तो एक इकलौता भारतीय खिलाड़ी है, केएल राहुल ने खेली है। स्पीड और रफ्तार की बात कर रहे हैं, एक नए भारत की बात कर रहे हैं, तो इस कीर्तिमान में भी भारत कहीं पीछे नहीं रहा जी। तो दोस्तों, आपसे भी यही आशा और अपेक्षा रहेगी क्योंकि सब कुछ चल रहा है पूरी रफ्तार के साथ में।
ये कई बार होता है ना कि हमारे साथ में कि अर्थव्यवस्था मृत प्राय है हिंदुस्तान की, लेकिन यही वही हिंदुस्तान है जो अंतरिक्ष से लेकर धरती तक और धरती से लेकर जल तक अपनी शक्ति दिखा रहा है। तो आप लोग भी दोस्तों इसके सहभागी बने, क्योंकि 1300 से अधिक आपने बताया चौके लगाए गए, छक्के, और 2300 से ज्यादा चौके। हाँ, क्या बात है। तो यही चौके और छक्के लगाने की बारी आम हिंदुस्तानी। धन्यवाद।